आज का टॉपिक है हमारा एडजेक्टिव। तो देखते हैं एडजेक्टिव क्या है। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज ए नाउन आर प्रोनाउन, यानी कि विशेषण वह शब्द है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करता है। संज्ञा या सर्वनाम, तो बच्चों अगर आपको ये पता ना हो कि नाउन और प्रोनाउन क्या है, तो इसके पहले हमने वीडियो में बताया है नाउन और प्रोनाउन के बारे में। तो सबसे पहले उस नाउन और प्रोनाउन के वीडियो को देख लें, तभी आपको ये एडजेक्टिव समझ में आएगा। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि विशेषण वह शब्द है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करता है, या दूसरे शब्दों में कहें तो विशेषता बताने वाले शब्दों को ही एडजेक्टिव यानी कि विशेषण कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है कि अजीत इज ए गुड बॉय। तो इस सेंटेंस में हमारा जो एडजेक्टिव है गुड है, और ये विशेषता बता रहा है किसकी, बॉय की। ठीक, बॉय हमारा क्या है, नाउन है। तो यहाँ पर नाउन से पहले एडजेक्टिव आया है कि अजीत एक अच्छा लड़का है। तो इस बॉय यानी संज्ञा की, इस संज्ञा की विशेषता को बता रहा है कौन, गुड। दूसरा सेंटेंस है ही इज रिच, वह धनी है। तो इस सेंटेंस में से रिच आया है, जो विशेषता बता रहा है यहाँ पर ही की, और ही क्या है हमारा, ही प्रोनाउन है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो एडजेक्टिव है गुड और रिच, ये बॉय की विशेषता पहले सेंटेंस में और दूसरे में से ही की विशेषता बता रहा है। बॉय आपका पहले सेंटेंस में नाउन है और इस सेंटेंस में क्या है, ही प्रोनाउन है। तो इसीलिए हमने पहले आपको बताया कि यदि आप ने अगर नाउन या प्रोनाउन का वीडियो नहीं देखा है, या नाउन या प्रोनाउन के बारे में आपको जानकारी नहीं है, तो आपको एडजेक्टिव समझ में नहीं आएगा। तो इससे पहले आप एडजेक्टिव का वीडियो या इससे पहले हम नाउन या प्रोनाउन को पढ़ लें, तभी आपको एडजेक्टिव समझ में आएगा। अब देखिए क्या है कि एडजेक्टिव को दो भागों में बांटा गया है। एक एट्रीब्यूट यूज किया गया इसका, और एक है प्रेडिकेटिव यूज। ठीक है, यानी कि इसको दो तरीके से यूज किया जाता है, एक है एट्रीब्यूटिव यूज और एक प्रेडिकेटिव यूज। तो ये एट्रीब्यूटिव यूज और प्रेडिकेटिव यूज क्या है, इनके बारे में समझ लेते हैं। जैसे हम यहाँ पर कोई सेंटेंस लेते हैं कि लिख दिया हमने राजू इज एन ऑनेस्ट बॉय, और दूसरा सेंटेंस लिया कि राजू इज ऑनेस्ट। ठीक है, तो हमने बताया कि एडजेक्टिव का प्रयोग दो तरीके से होता है, एक एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और दूसरा प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव यानी कि जब किसी एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के पहले होता है, तो एडजेक्टिव के ऐसे प्रयोग को एट्रीब्यूटिव यूज कहते हैं। यानी कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जैसे लिखा है कि राजू इज एन ऑनेस्ट बॉय, इस सेंटेंस में से क्या है कि इस नाउन से पहले आया है क्या, ऑनेस्ट हमारा एडजेक्टिव। तो यहाँ पर जो है इस एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ है किस रूप में, एट्रीब्यूटिव यूज के रूप में। ठीक, इसी तरह दूसरे सेंटेंस में देख रहे हैं कि राजू इज ऑनेस्ट, और इसमें क्या है कि इसके बाद यानी कि एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन नहीं आया है, तो इसका यूज हुआ है प्रेडिकेटिव यूज की तरह इस एडजेक्टिव का। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप कि है तो ये एडजेक्टिव, लेकिन इसके बाद कोई नाउन नहीं आया है। तो यही है प्रेडिकेटिव यूज कि जब किसी एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के पहले नहीं होता है, अर्थात सेंटेंस के प्रेडिकेटिव पार्ट में सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने के लिए होता है, तो एडजेक्टिव के ऐसे प्रयोग को प्रेडिकेटिव यूज कहते हैं। जैसे यहाँ पर ये आया एडजेक्टिव, ये प्रेडिकेट वाला पार्ट है हमारा,
और इसका प्रयोग किसके लिए हुआ है, इस राजू के लिए। यहाँ पर ये किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का, और ये हमारा राजू क्या है, नाउन है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं, देखिए नंबर 1 एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी यानी कि गुणवाचक विशेषण, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी यानी कि परिमाणवाचक विशेषण। अगला है एडजेक्टिव ऑफ नंबर यानी कि संख्यावाचक विशेषण, और है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यानी कि संकेतवाचक विशेषण। अगला है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव यानी कि विभाग सूचक विशेषण, और फिर लास्ट है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव यानी कि प्रश्नवाचक विशेषण। तो अब इनके बारे में, ये जो आपने काइंड्स देखे, इनके बारे में विस्तार से समझते हैं कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव को कैसे पहचानेंगे। देखिए, तो पहला है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्या है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ऐसे विशेषण जिनसे किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण या दोष का बोध होता है उन्हें एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। यहाँ पर कुछ सेंटेंस लिए हमने, जैसे रमन इज ए टॉल मैन, तो यहाँ पर टॉल आया जो हमारा क्या है, एडजेक्टिव है, और इसका प्रयोग किसके पहले हुआ है, मैन के। मैन हमारा क्या है, नाउन है। ठीक है, तो नाउन के पहले प्रयोग किया गया किसका, एडजेक्टिव का, यानी कि यहाँ पर टॉल जो है किसकी विशेषता को बता रहा है, इस मैन की यानी कि नाउन की। तो यहाँ पर एडजेक्टिव हो गया हमारा क्या, टॉल। ठीक इसी प्रकार से दूसरे सेंटेंस क्या है कि सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। इस सेंटेंस में क्या है कि गर्ल के पहले हमारा आया है ब्यूटीफुल, जो कि एडजेक्टिव है। ठीक, ये किसकी विशेषता को बता रहा है, इस गर्ल की यानी कि इस नाउन की। ठीक है, तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गए। अब बात करते हैं कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को कैसे पहचानते हैं। देखिए, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को पहचानने के लिए हमें वाक्य में संज्ञा से पहले कैसे अगर लगा दें हम, तो हमें पता चल जाता है कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या है। कैसे, देखिए जैसे यहाँ पर है कि रमन इज ए टॉल मैन, रमन एक लंबा आदमी है। तो रमन कैसा आदमी है, लंबा। तो कैसा लगाने से हमें क्या पता चला भाई, उत्तर क्या मिला हमें, लंबा यानी कि टॉल। ठीक है, तो टॉल यहाँ पर क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। जैसे सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो यहाँ पर हम कैसा लगाएं या कैसी लगाएं तो हमें पता चल जाएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। जैसे वह एक सुंदर लड़की है, इसका अर्थ हो गया वह एक सुंदर लड़की है। तो जब हम इसमें कैसा लगाएंगे, वह कैसी लड़की है, सुंदर, उत्तर हमें क्या मिलेगा, सुंदर यानी कि ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल हो गया इस वाक्य में से एडजेक्टिव। अब अगला नंबर है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, यानी कि अब एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या होता है। देखिए, ऐसे विशेषण जिनसे मात्रा या परिमाण यानी क्वांटिटी का बोध होता है उन्हें एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। आई हैव इनफ मनी, ये एक सेंटेंस है। ही हैज लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ, इस एक सेंटेंस ये है। तो इसमें इनफ और ऑल हमारे एडजेक्टिव हैं, और कैसे एडजेक्टिव हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी यानी कि ये मात्रा को बताएंगे या फिर परिमाण को बताएंगे, तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहलाते हैं। कुछ मुख्य एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होते हैं, जैसे ऑल, सम, मच, लिटिल, होल, इनफ, सफिशिएंट, नो, एनी, एक्सेट्रा। ये कुछ मुख्य एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हैं जिनको हमने लिख रखा है। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी जब किसी सेंटेंस में होता है तो हम कैसे पता करते हैं कि ये हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है या एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। जैसे ऊपर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में बताया था कि हम यदि कैसा, कैसी, कैसे लगा दें तो जो उत्तर हमें कैसा, कैसी, कैसे लगाने से मिलेगा वो होगा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो ठीक उसी प्रकार से हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को पता करने के लिए कुछ एक ऐसा शब्द लगाएंगे जिससे हमें ये पता चल जाए कि ये वाक्य में से एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है या एडजेक्टिव है। ठीक है, तो
अगर हम वाक्य में से कितना कितनी लगा दें भाई, क्या लगा दें, कितना कितनी, यानी कि हाउ मच और हाउ मैनी दो होते हैं। हाउ मच का प्रयोग करते हैं हम जिन संज्ञाओं को गिन नहीं सकते हैं उनके लिए, यानी कि अनकाउंटेबल नाउन के लिए, और हाउ मैनी का प्रयोग करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के लिए। तो यहाँ पर हम देखिए गिन नहीं सकते हैं मनी को, ना ही तो गिन सकते हैं वेल्थ को, ठीक। तो इनसे पहले प्रयोग किया गया किसका, एडजेक्टिव का। तो हम यहाँ पर हाउ मच लगाएंगे, क्या लगाएंगे, हाउ मच, यानी कि कितना या कितनी लगाने से पता चलेगा हमको। तो जो भी उत्तर मिलेगा हमारा वो होगा क्या, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होगा। जैसे पहला वाक्य लिखा है आई हैव इनफ मनी, तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि मेरे पास पर्याप्त धन है। कितना धन, पर्याप्त, कितना धन, पर्याप्त। तो यहाँ पर इनफ हो गया क्या, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से क्या कह रहा है कि इसमें ऑल हो गया, ऑल हमारा क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अगला है हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर, किसे कहते हैं, देखिए ऐसे विशेषण जिनसे व्यक्तियों या वस्तुओं की संख्या का बोध होता है उन्हें एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं। ऐसे विशेषण जिनसे व्यक्तियों या वस्तुओं की संख्या का बोध हो उन्हें क्या कहते हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, आई हैव 3 रूम्स, संडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। अब इसमें भी अगर हमको एडजेक्टिव ऑफ नंबर पता करना है तो इसमें हम लगाएंगे, क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे हाउ मैनी, यानी कि इसमें भी हम कितना कितनी शब्द लगा करके पता करेंगे कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या है। जैसे आई हैव 3 रूम्स, मेरे पास 3 कमरे हैं, कितने, 3, तो गिनती बताएगा भाई, यानी कि कमरों को हम गिन सकते हैं ना। तो जब गिन सकते हैं तो हमने इसके लिए लगाया कितना कितनी, तो यानी कि हाउ मैनी का प्रयोग किया तभी तो आया जो गिनती हुई है, तो वो गिनती हमारी क्या हो गई, 3, यानी कि 3 यहाँ पर हो गया एडजेक्टिव ऑफ नंबर। जैसे ऊपर वाले में क्या था, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में कि हाउ मच का प्रयोग करना था, हिंदी में कितना कितनी, हाउ मैनी और हाउ मच दोनों का सेम अर्थ होता है। इसलिए ये याद रखेंगे कि अगर हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को पता कर रहे हैं तो हम हाउ मच लगाएंगे, और अगर एडजेक्टिव ऑफ नंबर को पता कर रहे हैं तो हाउ मैनी का प्रयोग करेंगे, ठीक। जैसे संडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, रविवार सप्ताह का प्रथम दिन होता है। तो यहाँ पर देखिए 3 और फर्स्ट, देखिए गिनती 2 प्रकार से चलती है, एक 1 2 3 4 करके और एक फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ करके, है ना। तो ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर के ही पार्ट हैं जिनको हम कार्डिनल नंबर और ऑर्डिनल नंबर कहते हैं। कार्डिनल नंबर क्या होते हैं, देखिए कार्डिनल नंबर होते हैं हमारे जो निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, उन्हें हम कार्डिनल नंबर कहते हैं। जैसे ये गिनती इस प्रकार से होती है 1 2 3 4 इस प्रकार से, ठीक है, 6 7 8 9 10 इस प्रकार से। तो ये हमारी कैसी गिनती हो गई, कार्डिनल नंबर, यानी कि ये हमें निश्चित संख्या का बोध कराएगी, कार्डिनल नंबर, ठीक है। और दूसरी जो इस सेंटेंस में हमने लिखा क्या कि फर्स्ट, तो एक गिनती हमारी इस तरीके से भी चलती है जो होती है फर्स्ट सेकंड थर्ड या फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ इस प्रकार से चलती है। तो ये होती है हमारी ऑर्डिनल नंबर, यानी कि ये क्रम को बताती है, निश्चित क्रम का बोध कराने की वाले ये नंबर होते हैं। तो इन्हें हम बोलते हैं कौन सा, ऑर्डिनल नंबर। तो आपको समझ में आ गया होगा भाई। अब अगला देखते हैं क्या है हमारा, अगला है हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यानी कि संकेतवाचक विशेषण, ऐसे विशेषण जो किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हैं उन्हें हम डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। अब अगर आपने प्रोनाउन वाला वीडियो देखा होगा भाई तो उसमें भी आपने पढ़ा होगा कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होता है। तो अभी हम थोड़ी देर में आपको इसके आगे समझाएंगे कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में अंतर क्या है
और उसमें भी क्या था कि वो भी संज्ञा या सर्वनाम किसी संज्ञा की ओर संकेत कर रहे थे। और यहाँ पर क्या है कि ऐसे विशेषण जो किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हैं उन्हें डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे दिस बुक इज माइन, यह पुस्तक मेरी है। दोज पेन्स, वे कलम तुम्हारे हैं। ठीक है, तो अंतर क्या है दोनों में? देखिए दिस, दैट, दिस, दोज, ये होते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दोनों में अंतर ये होता है कि अगर दिस, दैट, दीज, दोज के तुरंत बाद कोई नाउन आ जाए, दिस, दैट, दोज, दीज के तुरंत बाद कोई नाउन आ जाए तो वो हमारा होता है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। और अगर दिस, दैट, दीज, दोज के तुरंत बाद अगर नाउन नहीं आता है तो वो होता है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जैसे यहाँ पर लिखा है दिस, और दिस के बाद आया क्या? बुक। तो बुक हमारा नाउन है ना, तो दिस क्या हो गया? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब जैसे इसी को लिख दें दूसरा सेंटेंस कि दिस इज माई बुक, तो यहाँ पर क्या है? दिस के बाद देखिए आप कि नाउन आया क्या? नहीं आया ना, तो ये हो गया हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या हो गया भाई? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, शॉर्ट में लिख दिया डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक, अब जैसे दूसरे सेंटेंस में क्या है कि दोज आया, दोज हमारा क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव यहाँ पर एडजेक्टिव है। क्यों है एडजेक्टिव? क्योंकि दोज के तुरंत बाद आया है हमारा नाउन। पेन, पेन नाउन है ना, ठीक, तो इसके पहले दोज आया तो दोज क्या हो गया? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक, तो दोनों में अंतर आप समझ गए होंगे। अब इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि दोज आर योर पेन्स। तो यहां पर दोज के बाद नाउन नहीं आ रहा है, ठीक है, तो यहां पर दोज क्या हो गया? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। अब अगला है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ऐसे विशेषण जो दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से प्रत्येक या एक का बोध कराते हैं उन्हें डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे ईच बॉय विल गेट अ पेन, एवरी गर्ल नोज डांसिंग, तो यही डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव यहाँ पर भी मिल गया आपको। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव आपको प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी मिला था आपको, तो अंतर वही है। देखिए जैसे ऊपर वाले में बताया कि ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, अगर इनके तुरंत बाद नाउन आता है तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होंगे। अगर इनके तुरंत बाद नाउन नहीं आता है तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होंगे। जैसे ईच, ईच के बाद क्या आया? बॉय, ठीक, बॉय हमारा नाउन है। यहाँ पर एवरी के बाद क्या आया? गर्ल, गर्ल हमारा क्या है? नाउन है। तो यानी ईच और एवरी के तुरंत बाद क्या आ रहा है? नाउन आ रहा है। तो ईच और एवरी क्या हो गया हमारा? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गए। अब जैसे इसके बाद अगर हमारा नाउन नहीं आता है तो वो क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होगा। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं एक कि ईच ऑफ यू कैन डू दिस वर्क, दिस वर्क। ईच आया और ईच के बाद कोई नाउन तो आया नहीं भाई, तो यहाँ पर ये क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो गया। तो समझ में आ गया होगा भाई। अब देखते हैं अगला, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। ऐसे विशेषण जिनका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। यानी कि विच पेंसिल इज योर्स, यहाँ पर भी वही नियम है कि विच के बाद आ गया क्या? पेंसिल, यानी कि नाउन, ठीक, तो यहाँ पर विच क्या हो गया? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो गया। अगर विच के बाद नाउन ना आता तो क्या होता? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता। जैसे हुज के बाद आ गया क्या? हाउस, हाउस क्या है हमारा? नाउन है। तो हुज के तुरंत बाद आया भाई नाउन, तो ये क्या हो गया? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। अगर इसके तुरंत बाद एडजेक्टिव नाउन ना आता तो हमारा क्या होता? प्रोनाउन होता। देख लेते हैं एक एग्जांपल कि क्या है। जैसे विच इज
योर बुक। तो यहां पर विच के तुरंत बाद नाउन नहीं आया, तो विच क्या हो गया, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव की। प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है, हमने काइंड्स में नहीं लिखा था, इसको अलग से समझाए दे रहे हैं कि प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है। जो एडजेक्टिव प्रॉपर नाउन से बनते हैं उन्हें प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, जैसे हम यहाँ पर लिख दें, पहला सेंटेंस ले लें, दीज आर इंग्लिश पीपल। ठीक। दूसरा सेंटेंस, इंडियन आर्मी डिफीटेड पाकिस्तान। ये दो सेंटेंस हैं, इनसे हम समझेंगे कि प्रॉपर एडजेक्टिव को कैसे पहचानते हैं। देखिए, पहले सेंटेंस में लिखा है हमारा इंग्लिश और दूसरे सेंटेंस में क्या लिखा है, इंडियन। तो इंग्लिश शब्द जो है किससे बना, इंग्लैंड, और इंग्लैंड हमारा क्या है, प्रॉपर नाउन है। ठीक इसी प्रकार से इंडियन शब्द जो बना वो किससे बना, इंडिया से, और इंडिया क्या है, प्रॉपर नाउन है। तो इस थोड़ी देर पहले बताया कि जो एडजेक्टिव प्रॉपर नाउन से बनते हैं भाई, ठीक है, किससे बनते हैं, प्रॉपर नाउन से, तो वो क्या कहलाते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि इंग्लिश किससे बना, इंग्लैंड से। तो यहाँ पर इंग्लिश क्या है, प्रॉपर एडजेक्टिव है, और इंडियन किससे बना, इंडिया से, और इंडिया है हमारा किसी देश का नाम, अपने देश का नाम। तो यहाँ पर इंडिया हो गया कैसा नाउन, प्रॉपर नाउन हो गया। अब ये इसी प्रॉपर नाउन से शब्द बन गया इंडियन, तो ये हो गया भाई प्रॉपर एडजेक्टिव। ठीक है। कुछ ऐसे और देश हैं जिनसे जो प्रॉपर नाउन है और उनसे प्रॉपर एडजेक्टिव बन जाता है, जैसे इंडिया का तो हो गया क्या, इंडियन। जैसे जापान, जापान ये क्या हुआ भाई, ये प्रॉपर नाउन हो गया। अब इससे जब प्रॉपर एडजेक्टिव बनेगा तो हो जाएगा जापानीज, जापानीज। ठीक है। जैसे हो गया फ्रांस, FRANCE, फ्रांस। तो फ्रांस हमारा क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। अब इससे प्रॉपर एडजेक्टिव बनेगा तो क्या बनेगा, फ्रेंच, FRENCH। जैसे अमेरिका, अमेरिका, अमेरिका हमारा क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। अब इससे प्रॉपर एडजेक्टिव बनाना है तो क्या हो जाएगा, अमेरिकन, अमेरिकन। तो ये क्या हो गया, प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया। और जैसे ले लेते हैं पाकिस्तान, लिखा ना भाई ऊपर पाकिस्तान, इंडियन आर्मी डिफीटेड पाकिस्तान, तो पाकिस्तान। तो अब इसका जब प्रॉपर एडजेक्टिव बनाएंगे तो क्या बनेगा, पाकिस्तानी। ठीक है। जैसे जर्मनी, जर्मनी, तो इसका प्रॉपर एडजेक्टिव क्या बन जाएगा, जर्मन। ठीक है। जैसे रसिया, तो इसका प्रॉपर एडजेक्टिव क्या बनेगा, हाँ क्या बनेगा, रसियन। ठीक है। तो ये हैं कुछ देश जिनसे जो प्रॉपर नाउन है और उससे प्रॉपर एडजेक्टिव हमने बनाया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा एडजेक्टिव के बारे में, और आप समझ गए होंगे अच्छे से एडजेक्टिव।